जय महाकाल मित्रों। आज का हमारा विषय है कि क्या महिलाओं को ओम का जाप करना चाहिए या नहीं। कई जगह पे कई लोगों से मैंने सुना, कुछ हमारी बहनों का, माताओं का भी सवाल आया कि हमें ओम का जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओम क्या, कई मंत्रों का भी जाप विशेष उन्होंने पूछा। तो आज हम केवल ओम की चर्चा करेंगे। देखिए, ओम अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाये हुए हैं। तो इसका उच्चारण करने के लिए स्त्रियों को या किसी भी प्रकार से क्यों मना किया जाता है? तो सबसे पहले अगर हम समझेंगे तो चक्रों के अनुसार अगर हम देखें तो ये हमारे आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है। अगर हम लगातार ओम का जाप करते हैं तो इस जाप से हमारा आज्ञा चक्र अपने आप जागृत होने लगता है, और जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो उससे हमें भूत भविष्य वर्तमान देखने की शक्ति मिलती है, हमें अपने गुरुओं से बात करने की शक्ति मिलती है। अब अगर नीचे के 5 चक्र हमारे जागृत नहीं और हम सीधे छठा चक्र जागृत कर लें तो क्या होगा? स्त्रियों को वैसे भी थोड़ा कोमल माना गया है, तो इन्हें जब अगर ऐसा कुछ दिखाई देने लगता है तो इनके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसलिए शायद हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने ओम का उच्चारण करने के लिए स्त्रियों को मना किया। लेकिन जैसा कि मैं अपने पहले के वीडियोस में भी बोलते आया हूं कि हम भगवान से प्यार नहीं करते हैं। बेसिकली क्या, हमें डर के चीजों को मानना सिखाया गया। हमें कभी उसका लॉजिकल रीजन नहीं दिया गया कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। हमें हमारे पूर्वजों ने, हमारी माताओं ने, पिताजी ने, बड़े बुजुर्गों ने बता दिया, बेटा ये काम मत करो, ये काम मत करो। धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया कि ये काम मत करो। और एक बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर किसी चीज को मान लेता है तो जैसे ही हम उस काम को करेंगे और मान लेते हैं कि हमारे को बोला गया कि बिल्ली रास्ता काट देती तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब अगर बिल्ली के रास्ता काटने के बाद हम आगे बढ़े और कुछ गलत हो गया तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो और तीव्र हो जाता है कि बिल्ली ने रास्ता काटा इसलिए हमारे साथ गलत हुआ। दरअसल इसलिए आपके साथ गलत नहीं हुआ। बिल्ली के रास्ता काटने पर हम कभी और बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं ओम की। तो विषयांतर ज्यादा ना करते हुए हम वापस से विषय पे आए कि ओम के उच्चारण का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि आपने नीचे के 5 जो चक्र हैं उन्हें जागृत किए बिना सीधे अपना आज्ञा चक्र जागृत करना शुरू कर दिया। ऐसा भी माना जाता है कि पहले शूद्रों को, महिलाओं को, इनको पढ़ने लिखने से रोका गया है। ये मेरा मानना नहीं है, क्योंकि काफी बड़े बड़े जो हमारे ऋषि महर्षि रहे हैं वो शूद्र रहे हैं। तो ये मेरा मानना नहीं, लेकिन ये भी कालांतर के साथ किसी तरीके से हमारे समाज में घुलता चला गया। अब अगर हम देखें तो जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे वेद हैं, उन्होंने बिना किसी लिंग भेद, किसी जाति भेद, जाति व्यवस्था तो हमारी थी नहीं, वर्ण भेद, बिना किसी वर्ण भेद, बिना किसी लिंग भेद के हमें हर चीज करने के लिए स्वतंत्र किया। जैसे ईश्वर ने प्रकाश सभी को एक बराबर दिया, हवा एक बराबर दी। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं ब्राह्मण वर्ण से हूं या क्षत्रिय वर्ण से हूं या वैश्य वर्ण से हूं तो ईश्वर हमें कुछ अलग देते हैं। उनके लिए सारे पुत्र उनके एक समान है। न वो किसी में लिंग भेद करते हैं कि ये स्त्री है तो इसको कम धूप मिलेगी, ये पुरुष है तो इसको ज्यादा धूप मिलेगी। तो ये कालांतर के साथ ये चीजें हमारी थोड़ी सी बिगड़ती चली गई और समय के साथ हमने उसको और खराब ही किया है। तो मेरा मानना है कि किसी भी प्रकार का लिंग भेद या वर्ण भेद किसी मंत्र के जाप के लिए या किसी ओम के जाप के लिए मना किया गया। ओम अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है। ये हर मंत्र के साथ प्रणव की तरह भी यूज होता है। ये 3 अक्षर से अ, उ और म, इन तीनों से मिलकर बना है, जिसमें हम पूरी सृष्टि को समाहित कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को समाहित कर लेते हैं। वेद में ईश्वर ने ज्ञान भी दिया है। यथेमा वाचम कल्याणी मावदानी जभ्यम ब्रह्म राजान्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय प्रियो देवताना दक्षिणाय दातुरी भूया समयम मे काम समृद्धितामुप यादो नमतु। अर्थात हे मनुष्यों, मैं ईश्वर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, सेवक आदि उत्तम लक्षण युक्त प्राप्त हुए अंत्यज के लिए भी इस संसार में
इस सुख देने वाली चारों वेद रूपी वाणी का उपदेश करता हूं। इसमें क्या कहीं ईश्वर ने यह कहा कि मैं इसके लिए नहीं करता हूं या मैं उसके लिए नहीं करता हूं? तो हम मानो किस प्रकार से किसी को किसी चीज के लिए मना कर सकते हैं? इसलिए मेरा मानना है कि ओम के उच्चारण से कभी भी किसी को हम रोक नहीं सकते हैं। ओम का उच्चारण जब भी हम करें, हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हम किसी भी तरीके से अपने आज्ञा चक्र को जागृत न करें। अगर करें तो उससे पहले हम नीचे के भी 5 चक्रों को जागृत करें, ताकि किसी भी प्रकार की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम सदैव तैयार रहें। इसलिए मैं अपनी माताओं बहनों से कहूंगा कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे ओम का जाप हो, या जो आज हम सुनते हैं कि हमारी माताओं बहनों को जाप नहीं करना चाहिए या मंत्र नहीं बोलना चाहिए, वो आराम से कर सकते हैं। बाकी आप अपने जो भी विचार हों मुझे उससे अवगत कराएं। यथासंभव मैं उन विचारों के ऊपर, आपके प्रश्नों के ऊपर आपका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय महाकाल।